नमस्कार फ्रेंड, आपका अपना यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रिकल गाइड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम लोग एपीएफसी पैनल के बारे में जानेंगे कि एपीएफसी पैनल क्या होता है और इसको हम लोग इंडस्ट्री में क्यों उपयोग करते हैं। तो अगर इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो एपीएफसी यानी कि ऑटोमेटिक पावर फैक्टर कंट्रोलर पैनल होता है और इसका उपयोग इंडस्ट्री में पीएफ को मेंटेन करने के लिए या पीएफ को इम्प्रूव करने के लिए जाता है। पीएफ यानी कि पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए किया जाता है। दोस्तों, अब ये जानते हैं कि आखिर एपीएफसी पैनल क्या होता है। एपीएफसी जो पैनल होता है वो कैपेसिटर का एक बैंक होता है। बहुत सारे कैपेसिटर रहते हैं और उसको हम लोग अलग अलग केवीआर का बनाकर एक बैंक बना देते हैं। इस बैंक को ऑपरेट करने के लिए एक रिले लगा रहता है जिसको एपीएफसी कंट्रोलर कहते हैं। एपीएफसी जो कंट्रोलर रहता है वो पीएफ के वैल्यू को मैनेज करता है। पीएफ के वैल्यू को सेंस करके कैपेसिटर बैंक को चालू बंद करता रहता है। चूँकि पावर फैक्टर का वैल्यू जो रहता है -1 से +1 के बीच में रहता है, तो हमको +1 की रिक्वायरमेंट रहती है। सो हमारा जो पावर फैक्टर या कंट्रोलर जो पैनल रहता है कोशिश करता रहता है कि हमारा जो डिज़ायर वैल्यू है, हमने पीएफ जो सेट करके रखा हुआ है उस पीएफ में ला के रखें। जनरली हम लोग एपीएफसी रिले में हम लोग जो पावर फैक्टर है उसको 0.99 या 1 में सेट करके रखते हैं और हमारा जो बैंक रहता है तब तक ऑपरेट होता रहता है या चालू बंद होता रहता है जब तक हमारा डिज़ायर जो पीएफ है प्राप्त ना हो जाए। अब समझते हैं कि आखिर पावर फैक्टर डाउन क्यों हो जाता है। इंडस्ट्री में हम लोग दो प्रकार के लोड यूज़ करते हैं। एक होता है रेजिस्टिव लोड और दूसरा आपका होता है इंडक्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड में पावर फैक्टर में किसी प्रकार की कोई भी लॉसेस या कमी नहीं आता। लेकिन जब हम इंडक्टिव लोड की बात करते हैं, इंडक्टिव लोड जो कि हमारे इंडस्ट्री में एग्जाम रहता है, आपका मोटर जो रहता है वो इंडक्टिव लोड होता है और रेजिस्टिव लोड यानी कि हीटर से रिलेटेड जितने भी लोड रहते हैं वो आपका रेजिस्टिव लोड होता है। ठीक है, तो इंडक्टिव लोड में क्या होता है, इंडक्टिव लोड में हमारा जो वोल्टेज है करंट से वो लीड कर जाता है। यह कहना चाहिए कि जो करंट है वो आपका वोल्टेज से लेग कर जाता है, 90 डिग्री लेग कर जाता है और जिसकी वजह से पावर फैक्टर क्या हो जाता है, डाउन हो जाता है। देखते हैं कि पावर फैक्टर डाउन होने से क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे लोड में क्या इफेक्ट पड़ता है, हमारे मोटर में क्या इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, जैसे कि आप जानते हैं P बराबर VI cos थीटा होता है, यानी कि यहाँ से अगर आप करंट को निकालना चाहें तो I बराबर आपका P डिवाइड बाई V cos थीटा होता है। ठीक है, यहाँ पे जो cos थीटा दिख रहा है उसी को हम लोग पावर फैक्टर कहते हैं और इसका जो वैल्यू रहता है वो करंट को इफेक्ट करता है। सपोज कोई मोटर 10 HP का मोटर है तो उसका जो नॉर्मल फुल लोड करंट रहता है आपका 15 एम्पीयर करंट रहता है। बट अगर आप पावर फैक्टर को मेंटेन नहीं करते तो उसका जो करंट रहता है वो अननेसेसरी आपका 17, 18, 20 भी हो सकता है। मतलब उसका करंट जो बढ़ जाता है। इस प्रकार से क्या होगा, कोई भी अगर मोटर आप यूज़ कर रहे हैं, अगर पावर फैक्टर को मेंटेन नहीं कर रहे हैं तो मोटर को नॉर्मल कंडीशन में जो करंट लेना चाहिए उससे वो ज़्यादा करंट लेगा। इससे क्या होगा, हमारे जो मोटर है उसकी एफिशिएंसी जो है वो कम हो जाएगी। एक तो ये नुकसान हो रहा है। दूसरा हमारा जो इलेक्ट्रिक बोर्ड रहता है या विद्युत बोर्ड रहता है वो हमको जो बिजली का बिल जो देखता है वो P बराबर VI cos थीटा है, जिसको हम लोग KWH कहते हैं। इलेक्ट्रिक बोर्ड जो हमको बिल सप्लाई करता है उस बिल में किलोवाट के अलावा पावर फैक्टर भी शो करता है और पावर फैक्टर डाउन होने पे हमको अलग से पेनल्टी लगाता है। आजकल तो किलोवाट में बिलिंग नहीं होता है, आजकल जो बिलिंग होता है आपका KVA में बिलिंग होता है। सो उसमें आपका पावर फैक्टर डाउन होने पे जो भी बिल आता है उसमें शामिल रहता है। ठीक है, तो अगर आप पावर फैक्टर को मेंटेन नहीं करते हैं तो आपको इलेक्ट्रिक बिल भी ज़्यादा आएगा, साथ ही साथ आपको मोटर का एफिशिएंसी भी कम होता जाएगा। दोस्तों, अब इस बात पे डिस्कस करते हैं कि आखिर कैपेसिटर बैंक जो रहता है वो हमारे पावर फैक्टर को किस प्रकार से इम्प्रूव करते हैं। जैसे मैं पहले बता चुका हूँ कि इंडक्टिव लोड में क्या होता है कि जो करंट जो रहता है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लेग करता है और कैपेसिटिव लोड में क्या होता है कि कैपेसिटिव लोड में आपका जो करंट है वो वोल्टेज से 90 डिग्री लीड करता है। ठीक है, इसका मतलब इंडक्टिव लोड और कैपेसिटिव लोड एक दूसरे के अपोजिट है। यानी कि दोनों लोड को अगर एक साथ कनेक्ट किया जाए तो वो एक दूसरे को क्या करेगा, वो न्यूट्रलाइज करेगा। मतलब अगर लीड कर रहा है और ये लेग कर रहा है तो आपस में क्या करेंगे, एक दूसरे को वो वन में लाने की कोशिश करेंगे। ना तो लेग करेगा ना तो लीड करेगा और वो सेम फेस में आ जाएगा। मतलब ये होगा कि हमारे जो रेजिस्टिव लोड होता है जिसमें वोल्टेज एंड करंट सेम फेस रहता है, सेम कोशिश करेगा कि वो सेम फेस में ले आएँ। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं कि कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं। पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए हम लोग कैपेसिटर बैंक का यूज़ करते हैं। पावर फैक्टर जिसको हम लोग cos फाई कहते हैं, इसका जो वैल्यू होता है आपका ट्रू पावर या डिवाइडेड बाई एपरेंट पावर होता है, या जिसको किलोवाट डिवाइडेड बाई KVA भी कहते हैं। तो इस हिसाब से आपका जो किलोवाट का वैल्यू है वो KVA के वैल्यू से कभी भी ज़्यादा नहीं आना चाहिए। अगर किलोवाट का जो वैल्यू है KVA के वैल्यू से ज़्यादा आता है तो आप मान के चलिए कि आपका पावर फैक्टर में कुछ प्रॉब्लम है। आपको पावर फैक्टर को मेंटेन करना पड़ेगा, आपके कैपेसिटर बैंक को आपको चेक करना पड़ेगा। अब ये जानते हैं कि क्या APFC को मेंटेन करने के लिए
अब ये जानते हैं कि क्या पावर फैक्टर को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम लोग एपीएफसी बैंक का ही यूज़ करें। इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको एपीएफसी बैंक की ज़रूरत पड़ेगा। मान लीजिए आपकी इंडस्ट्री में आपका 10 मोटर लगा हुआ है, तो 10 मोटर में आप अलग अलग कैपेसिटर बैंक उसके जो मोटर है उसके अनुसार से आप कैपेसिटर बैंक को लगा दीजिए। जैसी मोटर ऑन होगा आपका कैपेसिटर बैंक या कैपेसिटर भी ऑन हो जाएगा और आपका पावर फैक्टर मेंटेन होगा। बट ये वास्तव में प्रैक्टिकली संभव नहीं है। अगर एक इंडस्ट्री में अगर 100 मोटर लगे हुए हैं तो 100 मोटर में अगर आप बैंक को लगाते हैं तो एक तो बैंक आपको प्रॉपर मिलेगा नहीं, क्योंकि बैंक जो रहता है एक स्टैंडर्ड केवीआर का मिलता है। जैसे कि बैंक की अगर बात करें तो 1 केवीआर है, 2 केवीआर है, 3 केवीआर है, देन 5 केवीआर है, उसके बाद आपका 7.5 केवीआर है, 10 केवीआर है, 15 है, 20 है, 25 है, ऐसा एक स्टैंडर्ड मिलता है। जबकि मोटर जो रहता है डिफरेंट एचपी और किलोवाट में मिलता है, ठीक है। तो सेम मान लीजिए 15 एचपी का मोटर है तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको उसके लिए कैपेसिटर बैंक मिल जाए। तो ये अलग अलग मोटर में लगाना उचित नहीं होगा। इसलिए हम लोग एक एपीएफसी पैनल का सजेशन देते हैं या एपीएफसी पैनल लगाने के लिए हम लोग इंडस्ट्री में अनुरोध करते हैं। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। साथ ही साथ मेरे चैनल इलेक्ट्रिकल्स गाइड को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिए। और इससे रिलेटेड अगर आपको कुछ क्वेरीज है तो प्लीज़ नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए ताकि मैं उस पर अलग से वीडियो बना सकूँ। इस वीडियो को देखने के लिए आप लोग बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शुक्रिया।